हेलो गाइस, आज हम डिस्कशन करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज का? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। फर्स्ट साइंटिस्ट थे मोज़ले। मोज़ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस फाइंड किया। मींस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से क्या फाइंड किया? टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस, सॉरी, एंड टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस। इस टोटल चार्ज की हेल्प से उसने फाइंड किया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की हेल्प से फाइंड आउट किया टोटल एटॉमिक मास एक्सपेरिमेंट किया मोज़ले ने, और अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसने न्यूक्लियस पे जो चार्ज है उसको फाइंड किया। चार्ज की हेल्प से नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट कर लिए। कैसे? अपन प्रोटॉन पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। मान लो चार्ज आया न्यूक्लियस पे 10, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +1। चार्ज +10 है, इस मींस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? 10। तो इस तरीके से उसने टोटल चार्ज की हेल्प से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट कर लिया। अब एक प्रोटॉन का मास हमें पता है, प्रोटॉन का मास पता हमें 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसकी हेल्प से एटॉमिक मास फाइंड कर लिया। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, एटॉमिक मास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड नहीं करते हैं भाई। एक्चुअल में एटॉमिक मास का नंबर जो फॉर्मूला आगे अपन डिस्कशन करेंगे, A = Z+N, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है इन कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड कर लिया, उसके हेल्प से टोटल मास ऑफ एटम फाइंड कर लिया। ये जो एटॉमिक मास था जो मोज़ले ने फाइंड आउट किया, दैट वाज मच लेस इन कंपेयर टू एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की जो एक्चुअल वैल्यू थी उसके कंपैरिजन में ये मास बहुत कम था। इसका मतलब चार्ज सही आया। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, किसने एक्सपेरिमेंट किया? मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट किया, उसे टोटल चार्ज फाइंड कर लिया। टोटल चार्ज क्या, उसने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड कर लिए, और इन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या, उसने मास फाइंड किया, और इस मास को एटम के एक्चुअल मास से कंपेयर किया। तो उसने ऑब्जर्व किया कि भाई ये मास जो मैंने फाइंड आउट किया वो तो बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में? टोटल एक्चुअल मास ऑफ एटम के कंपैरिजन में। तो उसको डाउट हुआ। क्या डाउट हुआ? कि न्यूक्लियस में शायद कुछ और न्यूट्रल सब्सटेंस है जिसकी वजह से मास ज्यादा होता है, ज्यादा है एक्चुअल मास। न्यूक्लियस में कुछ न्यूट्रल सब्सटेंस है, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल हैं जिसकी वजह से जो मेरा जो मास है वो कम है, क्योंकि मैंने न्यूट्रल पार्टिकल को इंक्लूड ही नहीं किया, और जबकि एक्चुअल में शायद इंक्लूड हुआ होगा। ये एक्सपेरिमेंट किया मोज़ले ने। इसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, चैडविक। इसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, चैडविक, और चैडविक ने भी एक्सपेरिमेंट किया। चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया। चैडविक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसने बेरिलियम पे या बोरोन पे, बेरिलियम Be है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9। उस पे बॉम्बार्ड की, उससे कोलाइड किया। किसको कोलाइड किया? हाई स्पीड के अल्फा पार्टिकल को।
ठीक है। अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में क्या होता है? He2+ डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम ही क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है। तो देखो किसी भी एलिमेंट को जब हम शो करते हैं तो उसके नीचे, किसी भी पार्टिकल को हम शो करते हैं, एलिमेंट को शो करते हैं, तो नीचे लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो यहां पे क्या लगा देंगे? 2। ऊपर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक मास। हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 4। यानी एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 4। तो मैं यहां अल्फा पार्टिकल के लिए लिख देता हूं, अल्फा पार्टिकल में क्या है? 2 and 4। अल्फा पार्टिकल कोलाइड किया किससे? बीई से, और उसने गेन किया, क्या गेन किया? चलो देखते हैं। उसने गेन किया कार्बन का एक एटम, और कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता कितना होता है? 6 होता है, और मास नंबर कितना होता है उसका? 12, और साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल भी उसको मिला। अब देखिए, आप समझिए क्या कि यहां पे अल्फा पे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी इसका मास नंबर कितना है अल्फा पार्टिकल का? 4 है। मास नंबर अल्फा पार्टिकल का कितना है? 4 है। बीई का मास नंबर कितना है? 9 है। जबकि आगे हमें मास नंबर कितना मिल रहा है? सिर्फ 12। इसका मतलब एक मास नंबर क्या हो गया? गायब हो गया। वो इसका मास नंबर था, किसका? इस न्यूट्रल पार्टिकल का। क्लियर? नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 + 2 6 है, यानी एक न्यूट्रल पार्टिकल यहां से निकल गया। ये न्यूट्रल पार्टिकल क्या था? चैडविक ने इस न्यूट्रल पार्टिकल को न्यूट्रॉन कहा कि ये जो न्यूट्रल पार्टिकल यहां से निकल रहा है ये कुछ और नहीं है, इसको मैं आज से न्यूट्रॉन बोल रहा हूं। आप लोग सभी भी इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन ही बोलेंगे। इस तरीके से डिस्कवरी हो गई किसकी? न्यूट्रॉन की। क्लियर? तो हमने 3 फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी के बारे में डिस्कशन कर लिया। वन इज इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन ने डिस्कस किया, फिर दूसरा प्रोटॉन के एग्जिस्टेंस को, अपन प्रोटॉन होता है या नहीं होता, वो कैसे उसको डिस्कस किया, और अभी हमने डिस्कशन किया है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को। तो न्यूट्रॉन क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 0। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। एक्चुअल में चैडविक ने ये जो न्यूट्रॉन नाम है ये इसकी न्यूट्रलिटी के बेसिस पे दिया था। चार्ज क्या होता है? 0। इसका जो मास होता है दैट इज इक्वल टू अप्रोक्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10⁻⁻27 kg। क्लियर? चार्ज 0 होता है, मास अप्रोक्स प्रोटॉन होता है 1.67 10⁻⁻27। प्रेजेंट कहां होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो डिस्कवरी होगी फंडामेंटल पार्टिकल्स की किसकी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ एटम पे। देखिए बात, मॉडल्स ऑफ एटम। थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले साइंटिस्ट आया डाल्टन। डाल्टन ने क्या कहा? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटम। जिसको और ज्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते सब्सटेंस का वो पार्टिकल, उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। लेकिन फिर डिस्कवरी हुई, किसकी डिस्कवरी होगी? इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी पहले हो गई थी, न्यूट्रॉन की बहुत बाद में हुई थी। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी तभी जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट कर दिया कि देखो ऐसा होता है। तो फर्स्ट अभी क्या अपन शो स्टडी करेंगे? एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को अपन डिस्कस करेंगे। अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इट मींस 2 ही तरह के पार्टिकल थे एटम में, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। अब देखो थॉमसन, डाल्टन ने क्या बताया था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद में क्या सामने आया कि प्रोटॉन को डिवाइड कर सकते हैं 2 छोटे पार्टिकल्स में, एंड दे आर नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज।
तो क्वेश्चन अराइज हुआ दैट हाउ दे आर अरेंज इन एटम, कि ये जो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये एटम में कैसे अरेंज होते हैं। अब थॉमसन आया, थॉमसन बोला घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। बोला देखो आपने लड्डू देखा है ना, लड्डू, बोला हाँ देखा है, तो उसमें देखो जो पीली बूंदी होती है उसके बीच में लाल बूंदी होती है, तो वो जो पीली बूंदी है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, मींस एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, थॉमसन ने क्या बोला कि जो एटम है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर इमर्स्ड इन दिस, और ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इसमें इमर्स्ड होते हैं, धसे होते हैं, और यही है क्या है, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। थॉमसन का ये एटॉमिक मॉडल है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर इमर्स्ड इन दिस। द टोटल चार्ज ऑन नेगेटिव पार्ट, the total negative charge is equal to total positive charge, so the atom is completely electrically neutral. जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऐसा किसने बता दिया, थॉमसन ने। क्लियर। उसने इस मॉडल को कंपेयर किया, किससे, वाटरमेलन से भी कंपेयर किया, कि भाई जैसे जो तरबूज होता है, वाटरमेलन होता है, उसमें जो रेडिश पार्ट है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, उसमें जो सीड्स इमर्स्ड होते हैं, जो बीज धसे होते हैं, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इसी को उसने प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल दिया, मींस थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के और भी नाम है। क्या नाम है, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। क्या है, इसके बारे में कुछ ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, छोटा सा पॉइंट इससे रिलेटेड। अब ये मॉडल फेल क्यों हो गया, क्योंकि इसके बाद में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया था। वो कैसे हुआ ये थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर सके, इसलिए थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे किस पे भी स्टडी करेंगे, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड पे। ठीक है, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय। कोई डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। ठीक है, थैंक यू।